पुणे में आयोजित पुणे एग्री एथकॉन 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री ने युवाओं, किसानों और अन्य सहभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता नियमों को सरल करने की घोषणा की है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार के साथ कृषि क्षेत्र के उज्जवल भविष्य और नवाचार को लेकर सार्थक चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब मोटरसाइकिल रखने वाले 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले परिवार और 2.5 एकड़ सिंचित व 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पुणे एग्री एथकॉन में कृषि में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगी कि लैब में होने वाले शोध किसानों के खेत तक पहुंचे। इस दिशा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं इसके आगे क्या कुछ कहा गया। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10,000 रुपया महीने से ज्यादा अगर कोई कमाता था परिवार तो उसको मकान नहीं मिलता था कि ये तो 10,000 कमाता है, पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता था। अब 10,000 रुपया तो देवा भाऊ कह रहे थे लखपति दीदी की बात। अब लखपति दीदी बनाएंगे तो पैसा तो ज्यादा कमाएंगे ही, और ज्यादा कमा लिए तो क्या मकान से वंचित कर देंगे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा, पात्रता की श्रेणी में आएगा। पिछली बार एक नियम और बना था कि जिसके पास 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक, उसको मकान नहीं देंगे। अब आप बताओ बहनों और भाइयों, बिना 2 व्हीलर के कोई परिवार बचा है क्या? अरे मजदूरी करने जाता तो ठाठ से जाता है, 2 व्हीलर पे ही जाता है, वैसे थोड़ी जाता है। और इसलिए अब ये फैसला कर लिया कि 2 व्हीलर भी अगर कोई के पास होगा तो उसको भी मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? और एक बात और, किसान भी तो दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए यह तय किया है कि 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाला और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसान को भी मकान दिया जाएगा ताकि उसका भी घर बन जाए। और इसलिए इस क्राइटेरिया के हिसाब से सर्वे हो जाए और आप वेरिफिकेशन कर लें तो फिर से ये सिलसिला प्रारंभ किया जाएगा।